स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उस पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव भी दिए। आप सबको ये सूचना देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यदि आप केवल सुनना भी चाहें वीडियोस में जो हम बात करते हैं उन पर, तो आप स्पॉटिफाई पर आराम से इसे सुन सकते हैं। आज हम बात करेंगे केतु पर। सप्तम भाव का केतु क्या फल देता है? उससे पहले जाने कि केतु क्या फल दे सकता है अपने आप में ही। केतु पर जब बात करते हैं तो सीधा सीधा हमें लगता है कि ये एक आध्यात्मिक ग्रह है और हमें अध्यात्म साधना आदि ये सब देता है और हमें परिवार से या दुनियादारी से दूर लेके जाता है। लेकिन उत्तर कलामृत के अनुसार केतु हमें संपदा देता है। केतु हमें बड़ा बनाता है, हमें पैसे, धन, दौलत आदि सब कुछ देने में सक्षम है। हाँ, वो गणेश जी की पूजा, देवी की पूजा और जीव जंतुओं से, खासकर जो कुत्ते होते हैं या मुर्गे आदि ये सब जो पालतू जानवर होते हैं, उनके प्रति हमें संवेदनशील बनाता है और उनकी सेवा करना एक तरह का हमारे लिए वो रेमेडियल मेजर भी हो जाता है। केतु यदि खराब हो या षष्टम से कहीं षष्टमेश या षष्टम भाव में विद्यमान हो तो आपको बीमारियां दे सकता है, फोड़े फुंसी दे सकता है, ये सब कुछ दे सकता है। एक तरफ केतु आपको लक देता है, आपका भाग्य बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि वही केतु आपको दुश्मनों से पीड़ित भी कर सके। तो केतु भिन्न भिन्न भाव में भिन्न भिन्न तरह के रिजल्ट्स देता है। लेकिन सप्तम भाव का केतु हमें क्या देता है? हमने शुरू से ही ये मेंटेन किया है केतु इनलेट ऑफ कर्मा है। जो हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हैं उसके जो प्रारब्ध है, उसका जो प्रारब्ध है वो केतु द्वारा हमारे सामने आता है। तो यदि एक साथ के एक्सिस में राहु केतु हो तो आपका जो आपके पार्टनर से या आपके वैवाहिक जीवन पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कार्मिक होते हैं, वो कोई पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। केतु उन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि हम पिछले जन्म में या तो सीख चुके हैं, जान चुके हैं या हम उन पर काम कर चुके हैं और हमें उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मान्यता प्राप्त है या हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो यदि सप्तम भाव का केतु हो तो ये आपको बता सकता है कि आप यदि अपनी वैवाहिक जीवन पर थोड़ी मेहनत करें और अपने पार्टनर को जानने की थोड़ी सी चेष्टा करें, उनके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज मेंटेन करके चलें, तो बहुत इजीली आप अपने जीवन में एक बहुत सुंदर अच्छा वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। यदि इस पर बेनिफिक इफेक्ट हो तो जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत लंबा आपका चल सकता है। साथ ही केतु आपको क्योंकि सप्तम भाव एक मार्ग का भाव होता है, तो केतु आपको बड़ा लंबा मार्ग दिखाता है। तो इसी तरह से हम पहले सप्तम भाव के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि सप्तम भाव जो होता है वो आपको क्या दिखाता है। हमने केतु के बारे में जानकारी प्राप्त करी और यदि आप केतु और राहु के बारे में, उनकी सिनिस्ट्री एक साथ में और जब हम विवाह में कुटा मिलान करते हैं तो उनके पोजीशंस क्या बताते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है सिनिस्ट्री के नाम से। वो बहुत सुंदर है, आपको बताता है कि एग्जैक्टली राहु केतु एक दूसरे के चार्ट में यदि किसी पोजीशन पे हो तो वो आपको आपके स्पाउस से क्या क्या दिलाने के लिए सक्षम है और आप उनके जीवन में क्या एक परिभाषा है, आपकी क्या परिभाषा होगी, आपका क्या स्थान होगा या उनके जीवन में आपका क्या स्थान होगा। तो सप्तम भाव जो है वो युवती के नाम से जाना जाता है, मार्ग के नाम से जाना जाता है, भार्या के नाम से जाना जाता है, ये मारक के नाम से जाना जाता है। एक दृष्टि इन बातों पर भी, मार्ग यानी कि एक दिशा। अब मैंने अक्सर अपने रीडिंग्स में देखा है और ये बहुत ही अचंभे की बात है कि जिसका सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सफल होती है। आज के डेट में हम ये शायद देखें ना देखें, क्योंकि आज के डेट में तो जीपीएस जिंदाबाद वाली बात है, लेकिन पहले की कुंडलियों को आप उठाएं और देखें तो उन समय में आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि जिनका सेंस ऑफ डायरेक्शन स्ट्रांग है उनकी मैरिड लाइफ बहुत स्ट्रांग आपको मिलेगी। साथ ही मारक, जब सप्तम भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं
तो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि किसी का विवाह हुआ, साल, सवा साल, 1.5 साल, 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति का अचानक से निधन हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति का शरीर शांत हो गया। तो ये जो मारक स्थान है, ये आपको कोई नियर फेटल या फेटल मरण कारक का भी काम करता है और आपको वैसी भी स्थितियों पर ला के खड़ा कर सकता है। जब हम सप्तम भाव की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए हम शुक्र पर ज्यादा ध्यान देते हैं या उसको देखना चाहिए, और स्त्रियों के लिए गुरु की स्थिति हमें देखनी चाहिए। इससे हमें वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। बस्ती के नीचे का जो स्थान होता है और इंटरनल जेनिटल्स या यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, वो भी सप्तम भाव से जुड़ा होता है। जब हमें शादी या डिवोर्स के बारे में कोई टाइमिंग निकालनी होती है तो हम सप्तम भाव का स्वामी आदि ये सब देखकर आगे बढ़ते हैं। फैमिली मेंबर्स में हस्बैंड वाइफ डेफिनेटली, आपका द्वितीय बच्चा या आपका तीसरा छोटा भाई या बहन सप्तम भाव बताता है, और ये मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी इस पर तो पूरी चर्चा कर ही रहे हैं। फाइनेंशियली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप लीगली क्या काम कर सकते हैं, लिटिगेशंस के बारे में भी ये सप्तम भाव बताता है। और आपका देश विदेश में, खासकर विदेश में आपका जो रेपुटेशन है वो कैसा होगा, ये भी सप्तम भाव बताता है, और आपको लव और मैरिज भी देता है। आपको करियर एक किसी भी फॉरेन लैंड में यदि बनाना हो तो वो सप्तम भाव से आप देख सकते हैं। अब केतु सप्तम भाव में क्या क्या देता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कॉम्प्रोमाइज हम लोगों को यदि आए तो सप्तम भाव का केतु बहुत आसानी से आपको एक बहुत सुंदर मैरिड लाइफ दे सकता है। सप्तम भाव आपके मार्ग का भाव है, यानी दिशा का भाव है। केतु यदि बैठ जाए तो आपको अंदर की जो यात्रा है, यानी कि आपको अंतर्मुखी कर सकता है, जिसके कारण आप मैरिड लाइफ से या संसार से थोड़े विमुख हो सकते हैं, जिसके कारण मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं। सप्तम भाव आपका लोग आपको जो लोगों से जोड़ता है, क्योंकि एक से जो 6 भाव होते हैं वो इंटरनल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, आपके खुद के होते हैं। 7 से लेके 12 आपको दूसरों से जोड़ते हैं। तो ये सप्तम भाव आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देता है, और आपको एक आप में ये बहुत तीव्र इच्छा होती है कि आपने जो भी संजोया, आपने जो भी कमाया, आपने जो भी अचीव किया लाइफ में, वो दूसरों तक आप दिखाएं या दूसरों को आप बताएं। और सप्तम भाव आपको जिद्दी भी बनाता है, क्योंकि ये मार्ग है। एक बार स्पेशली मैंने ये देखा है कि यदि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र में हो, या फिर मैंने ये भी देखा कि यदि ये स्थिर राशि में हो, तो ऐसी स्थान पर ये व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डिसिसिव बनाता है कि उन्होंने एक बार अपनी ओपिनियंस बना ली, एक बार अपने डिसीजंस ले लिए, तो वो ये सप्तम केतु उनको बहुत दृढ़ निश्चयी बनाता है, जिसके कारण भी मैरिज में इश्यूज आ सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अपने जो एम्बिशंस होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर एक डोर बांध कर रखनी चाहिए और सोच कर आगे बढ़ना चाहिए। इस ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही इंप्रेसिव स्पीकर्स होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने में ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो रेखा है। रेखा का जो सप्तम भाव है वो मिथुन राशि का है, और मिथुन राशि में आर्द्र नक्षत्र में केतु इनके विद्यमान है सप्तम भाव में, लग्न पर मंगल और राहु, क्योंकि ये 1/7 एक्सिस पर आ रहा है धनु राशि में। जैसे मैंने कहा पहले, हमको राशि भी देखनी चाहिए। लग्न ही अग्नि तत्व की राशि है, उसमें मंगल जो है वो और उनको जिद्दी भी बनाता है, साथ में केतु उनके सप्तम भाव में आर्द्र नक्षत्र में बैठ गया, जो उनको तुनक मिजाजी भी बना सकता है। साथ ही भाग्य में उनके मैरिज तो है, लेकिन वैवाहिक जीवन का सुख जो है वो हम देखते हैं कि वो नक्षत्र नहीं देता। नक्षत्रों पर, सप्तम भाव पर नक्षत्रों का क्या असर है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और सप्तमेश की क्या स्थिति होती है जब वो अलग अलग नक्षत्रों में होता है, और आपका वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है, ये बात भी हम एक बार डेफिनेटली आगे चल के देखेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि ये सप्तम, इस सप्तम भाव पर कोई भी इफेक्ट जो है, अच्छा इफेक्ट या शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इनफैक्ट द्वादश भाव का स्वामी मंगल जो है इस केतु को दृष्ट करता है, जिसके कारण जीवन में विवाह तो हुआ, लेकिन
वैवाहिक जीवन का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महत्वाकांक्षा की बात जब हम करते हैं तो हमें मालूम है कि रेखा बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, थीं, क्योंकि उन्हें अपने फादर को या दुनिया को ये प्रूव करना था कि वो अपने पेरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस और नामी एक्ट्रेस थीं, और जो उन्होंने कर दिखाया। उनकी बात करने की जो स्टाइल है या अदा है वो बहुत ही सुंदर है, जिसके कारण लोग उनके प्रति खींचे चले जाते हैं। तो हमने देखा कि सप्तम भाव का जो केतु होता है वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स दे सकता है थोड़े, लेकिन नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये हम इस चार्ट पोलो कोहेलो के चार्ट से देख सकते हैं। पॉलो कोहेलो ब्राजील के बहुत ही प्रख्यात स्पिरिचुअल राइटर है। जैसे हमने कहा कि आपको ये अंतर्मुखी कर सकता है, तो उनको स्पिरिचुअलिटी इस केतु से आती है। ये केतु अनुराधा नक्षत्र में विद्यमान है। अनुराधा नक्षत्र जो है इनको दोस्ती करने का अवसर देता है, और इन्होंने अपने जो भावी पत्नी से दोस्ती करी, काफी साल इनकी दोस्ती चली, उसके बाद वो रिलेशन जो है विवाह में परिणत हुआ, और काफी अरसों से ये दोनों, कई दशकों से ये दोनों स्विट्जरलैंड में आराम से रह रहे हैं। साथ ही जब हम दृष्टि डालते हैं तो वो एक शुभ दृष्टि, तृतीयेश, जो भाग्य ऑफ मैरिज जिसे हम कहेंगे, वो केतु के साथ विद्यमान है उसी नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, जिसके कारण उनकी पत्नी के प्रति अपने आप ही उनकी बहुत सारी आसक्ति दिखाई देती है। तो सप्तम भाव का केतु केवल विच्छेद ही देता है, केवल अलगाव ही देता है, ये नहीं है। नक्षत्र भी देखना चाहिए, और आप किस लेवल तक किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है सप्तम केतु के साथ, क्योंकि ये डेफिनेटली एक कार्मिक रिलेशन होगा ही। फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।